मंदिर ट्रस्ट में बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंदिर परिसर में ट्रस्ट की अहम बैठक चल रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर आज फैसला होना है। तो कुल मिलाकर जिस चीज का इंतजार हो रहा था, 3:31 इस वक्त हो रहे हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बहुत अहम मसलों पर चर्चा होने वाली है। विनोद मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, गेट नंबर 11, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इन तमाम सदस्यों की बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। विनोद, बिल्कुल, देखिए ये अपडेट है कि बैठक जिसको लेकर चर्चा हो रही थी, क्या लेट हो रहा है। बैठक तुरंत कुछ देर पहले शुरू हो गई है। तमाम जो मेंबर्स हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, वो अंदर मौजूद हैं और बाकी जो लोग हैं वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे बैठक से जुड़ गए हैं। क्योंकि जो पदेन सदस्य थे 3, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद भी हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस बैठक से जुड़े हुए हैं। बाकी जो फिजिकली प्रेजेंट थे वो सिर्फ इंतजार नित्य गोपाल दास का किया जा रहा था, और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए हैं उसके बाद से ये तुरंत ये बैठक शुरू हो गई। तो संशय जिस बात को लेकर था कि क्या देरी होगी या कोई बदलाव हुआ है, अब कोई बदलाव नहीं टाइम में, बिल्कुल उसी वक्त वही उसी टाइम को फॉलो किया जा रहा। थोड़ा सा विलंब हुआ नित्य गोपाल दास के आने की वजह से, और जैसे हुआ है बैठक शुरू हो गई। तो अब जो है इन बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं विनोद, जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उनको ले जाने में थोड़ा सा विलंब हुआ है। और ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं नित्य गोपाल दास, इन्हीं का इंतजार हो रहा था, इसलिए क्योंकि वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले अगर ओपनिंग स्पीच जिसे कहते हैं कि भैया आज हमारा एजेंडा क्या है, हम लोग यहाँ क्यों मिले हैं, हम क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो सब इन्हीं को करना था। मैं नित्य गोपाल दास वो अब से कुछ देर पहले पहुंचे। ये देखिए नवभारत पर, टाइम्स नाउ नवभारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले ये तस्वीरें ली गई हैं और उन्होंने मास्क, उनके जो सेवक है उन्होंने उनको मास्क लगाया, व्हीलचेयर पर वो बैठे हुए हैं और सीधा बैठक के लिए जो कक्ष चुना गया उस कक्ष की तरफ जाते हुए ली गई। ये तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब मैं ये बता दूं कि बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। हमारे साथ अजय आलोक भी बने हुए हैं। अजय आलोक, मैं आपसे तो राजनीतिक तौर पर ही बात की जा सकती है। अभी अखिलेश यादव कुछ देर पहले कह रहे थे कि पैसा जिसको दिखता है ना वो अंधा हो जाता है, कुछ ऐसा ही वो लब्बो लुभाव था उनके कहने का। उन्होंने कहा डबल इंजन फेल हो गया है, दूरियां बढ़ गई है संगठन में और सरकार में, और वो सब नजर आ रहा है। चोर चोरी करते रहे लेकिन चुप्पी जानबूझकर साधी गई। सही बात है। ब्रेकिंग न्यूज एक और है। जिस संतोष का नाम बार बार ले रहे थे, उसी ने कैमरे पे सामने आके बोला कि लगभग 890 बार कॉल किया है टिन्नू यादव को अखिलेश यादव ने। अब तो पुलिस जांच करेगी ना कि भाई क्या बात कर रहे थे, 8-9 महीने से कॉल क्यों कर रहे थे टिन्नू यादव को, क्या संबंध है। थोड़ा उसका ही ब्रेकिंग न्यूज है। टिन्नू यादव के थ्रू चोरी करवा रहे थे क्या, कौन करवा रहा था, ये सब बहुत सारी चीजें निकलेंगी। चक्कर क्या है कि अखिलेश यादव, जो इसने कहा था कि राम मंदिर कभी नहीं बनने देंगे, उनके पिताजी ने कहा था कि हिंदुओं पर गोली चलाना मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए जरूरी था, उनको बड़ा आजकल राम मंदिर हाय राम मंदिर याद आ रहा है। जब मैं पूछता हूं भदौरिया से या इनके बाकी प्रवक्ताओं से या अखिलेश से, आपके चैनल पे, अन्य चैनलों पे, कि भाई इसी तरह छाती ठोक के बोलो कि हम राम भक्त हैं, हम हिंदू भर धर्म में आसक्त हैं, हम कृष्ण जन्मोत्थान आंदोलन में चलेंगे, हम लीड करेंगे, तो हम लोग पीछे पीछे चलेंगे। तो कृष्ण भगवान का नाम सुनते ही मुंह में चुप्पी दही जम जाती है। ये लोग इतने विशुद्ध घटिया राजनीतिक हैं, इनको लगता है कि इस राम मंदिर में चोरी जो हुई, जिसकी रिपोर्टिंग भी ट्रस्ट ने की, रिकवरी भी हो रही है, सारे चोर जेल में हैं, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, योगी जी पे पूरा भरोसा है, मोदी जी पे पूरा भरोसा है लोगों का। इनको लगता है कि इस तरह से लकड़ी जला जला के ये अपना खाना पका लेंगे 2027 का। कुछ नहीं होने वाला है बाबू, वो लकड़ी तो आपकी चिता बन जाएगी, राजनीतिक चिता, और उसी में भस्म हो जाइएगा। सच्चाई यही, जवाब दे दीजिए। ब्रेकिंग न्यूज यही है आज की तारीख में। कमाल की 890 कॉल अखिलेश जी के। अखिलेश जी बताएंगे जब SIT बुलाएगी, समन कर देगी। ओके, ऑल राइट। जब समन करेगी तो जाइएगा जरूर, अनुराग जी, फिर जमानत लेनी पड़ेगी। कमाल की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रभु राम और सनातनियों के बारे में कैसी बातें कर रही है कि जो चिता जलाई है, चिता नहीं जलाई है, वो लकड़ी नहीं जलाई है, सनातनी के तकलीफ हुई है, उनके चढ़ावा में चोरी हुई है। ये चिता और लकड़ी नहीं चोरी हुई है जो चिता लकड़ी खोज रहे हो।
प्रभु राम के बारे में वहां पकड़ेगा तो आप प्रभु राम के बारे में ही कुछ भी बोलने लगोगे, सनातन के बारे में कुछ भी बोलने लगोगे। क्या आप मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर हम चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं तो हुई है तो कर रहे हैं ना। आपने तो नहीं की, आपने की तो बता दीजिए कि बीजेपी ने बोला चढ़ावा चोरी हुई है, बोला क्या पहले? हम तो डिबेट में आते तो आप आते भी नहीं थे, बोलने भी नहीं आते थे कि चढ़ावा चोरी, बोलने में भी सबसे पहले ट्रस्ट नहीं की, ट्रस्ट नहीं सरकार को बताया। कृष्ण भगवान क्या याद आ गए, अरे एक मिनट, आज वर्तमान की बात करो ना। फोन कॉल में भाग क्यों रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ, फोन कॉल पे क्यों भाग रहे हैं? अजय जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे। क्यों भाग रहे हैं? अजय जी अनुराग भदौरिया आपके बीच में नहीं बोले। एक बार उनको बात फिनिश करने दीजिए, उसके बाद आप मैंने नहीं बोला। हाँ। आप देखिए सवाल है, हमने कहा चढ़ावा चोरी में कोई व्यक्ति, पहले बात तो मगरमच्छ पकड़िए, आपने छोड़ी मछलियां पकड़ के उससे कहानी बता रहे कि नहीं चोर पकड़े गए हैं और चोर जेल के अंदर है। इतने दिनों से आपने कार्रवाई रोकी हुई है, अगर पहले मगरमच्छों को पकड़ लेते तो उससे इनको पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा अब एक बात बताइए, ठीक है ये जी, नहीं आज आपको ये सवाल पूछने होंगे, ये विपक्ष के नाते अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, तो आपको पूरा हक है सवाल पूछने का। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो कोई टिन्नू यादव है जो बड़ा आरोपी है, ये टिन्नू यादव का सीडीआर जब निकाला गया, कॉल डिटेल्स जब निकाले गए, तो बताया जा रहा है कि आपके अध्यक्ष से कई मर्तबा उसकी बात हुई है। इसकी सच्चाई क्या है या ये झूठ है? देखो मेरी बात सुन लीजिए ना, आप टुन्नू यादव हो या चंपत राय हो, हाँ, जिसने भी मंदिर में चढ़ावे में चपत लगाई है, सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। नहीं वो तो बिल्कुल सही है, बहानेबाजी नहीं। पर ये बातचीत हुई है कि नहीं हुई है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये बहाना, आप भी क्या बात कर रही है, ये नहीं हुई है ना, मुद्दे से डाइवर्ट करना है ना, सुनिए ना, मुद्दे से डाइवर्ट। अरे मैं तो चाहती हूँ कि आप अजय आलोक को एकदम एक्सपोज कर दें। मैं तो कह रही हूँ आप अजय आलोक को कहिए कि ये शख्स झूठा है, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं इस पर केस करूंगा, डेफेमेशन केस लगाऊंगा। अगर ये बात झूठ बोल रहे हैं, आप कहिए ना। मैं चाह रही हूँ आप चैलेंज करें इनको कि टिन्नू यादव के सीडीआर यानी ये कॉल रिकॉर्ड्स जो निकाले गए हैं ये झूठे हैं, ये सारी हवाई बातें हैं। बोल लो। हाँ बोलो। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है झूठी तो बोल रही है, इस पे कहाँ केस करोगे भाई? सारे जनता के साथ झूठ बोलना, नहीं। सभी वादे झूठ बोलना, अभी जो बोल रहे हैं टुन्नू यादव को, ये भी झूठ बोल रहे हैं। कहाँ इन पे जनता कितना केस करेगी भाई, जिनको झूठे बोलना है सुबह से लेकर शाम तक? नहीं जनता नहीं, चोरी पकड़ा है उनको जेल में डालो। आपके दिल में अखिलेश जी बसते हैं। जन्मदिन पर बकायदा आपने कितने वो क्या कहते हैं उसको, पुशअप्स लगाए थे? 53 पुशअप्स भी लगाऊंगा। हाँ 53 पुशअप्स लगाए थे ना आपने। तो मैं कह रही हूँ आप इनके ऊपर केस कीजिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब मैं फिर वही में बोल रहा हूँ, ये झूठ महाझूठे हैं। आप भी के बोल रहे हैं, इन पे टाइम वेस्ट कर रही हैं आप। महाझूठों पे बात करके टाइम वेस्ट होता है, मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं, आप भी भटक रही हैं। सवाल यह है कि इन्होंने मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ा? सवाल यह है कि उनको पकड़ के अब तक नहीं पकड़ा, तो अब इंक्वायरी करेंगे मगरमच्छ, तो अब तक सब डकार जाएंगे। अब 30 दिन होने को आ गए हैं, क्या कोई चोरी का सामान इतने दिन तक बचता? आप बताइए। अगर पहले इन्होंने पकड़ लिया होता तो कम से कम जो ठिकाने लगा रहे होते ठिकाने नहीं लगा पाते ना।